सब मित्रों का मैं आचार्य डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिनंदन। आज का हमारा लाइव केपी एस्ट्रोलॉजी का सेशन है और इसके अंदर हम काफी कुछ आज करने वाले हैं। केपी की दिव्य दृष्टि कैसे काम करती है एस्ट्रो वास्तु के अंदर और किस तरीके से हम कई योग बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उस योग की भी आगे चर्चा करेंगे। पिछली बार हम चर्चा कर चुके हैं आगे पंच महापुरुष योगों की, 5 ग्रेट मैन योग, और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है गज केसरी योग। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भरपूर जिए अपनी फैमिली के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। वरुण जी, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और कुछ कहना हो आपने तो प्लीज बिगिन विद। सभी के चरणों में अहोभाव, सदगुरु को प्रणाम, परम गुरु ओशो, सूफी बाबा शाकलंदर और गुरु नानक पातशाह को कोटि कोटि नमन। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने कैमरास को काइंडली ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कैमरास ऑन करते हैं तभी इट बिकम्स एन इंटरेक्टिव सेशन और हमें भी मजा आता है आप लोगों से डिस्कस करने में। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। बिल्कुल ठीक है वरुण जी, ये लाइव सेशन है, आप लोग तो हमें देख पा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, लेकिन हम लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो 1 to 1 जो इंटरेक्शन होती है वो बढ़िया होती है अगर आपके कैमरे ऑन है। अगर आप कर पाए कैमरा ऑन, कोई बहुत मुश्किल है तो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, आज का सत्र शुरू करते हैं। आज हम आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं अबाउट गज केसरी योग के ऊपर। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गज केसरी जो योग है वो योग किस प्लैनेट्स की वजह से बनता है, और फिर क्या बेनिफिट्स हैं गज केसरी योग के, ये हमने टॉपिक में तो देखा सबने, लेकिन कैसे वो फलित होते हैं और क्या सबको फल मिलता है जिनके भी योग ये बना हुआ है, ये कुछ। जी वरुण जी, आपके मैं जब सत्र शुरू करूंगा तो आपके एक एक प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाएगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद स्ट्रेट वे, हम स्टार्ट करते हैं। गज केसरी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है शेर, लायन। तो गज केसरी योग बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। गज केसरी योग और मून गुरु के योग से गज केसरी योग बनता है। ये आपकी कुंडली में कैसे बनेगा मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल मैं इसकी ये बता रहा हूं कि सिग्निफिकेशन क्या है। गज केसरी योग मतलब है हाथी और शेर का योग। हाथी क्या डिनोट करता है? पुराने जमाने में हाथी डिनोट करता था लग्जरी को। लग्जरी यानी कि किनके पास होता था हाथी? हाथी यात्रा के लिए यूज करते थे, सवारी के लिए यूज करते थे। यानी कि आजकल के माहौल के मुताबिक आपको लग्जरी देगा, पैसा भी देगा। हाथी कौन पाल सकता था? जिसके पास बहुत पैसा हो वही केवल हाथी पाल सकते थे। और केसरी का मतलब है शेर। शेर यानी कि शेर जैसी ताकत, राजा जैसा रुतबा, लोग जिससे डरते हो। लोग जो है वो आम आदमी नहीं रहा। जिसके भी कुंडली के अंदर गज केसरी योग बना हुआ है वो एक विशिष्ट बंदा है, स्पेशल है। ये गज केसरी योग है। तो गज केसरी योग जब बने मून के योग से, तब क्या मिल सकता है आज की जिंदगी में?
सबसे पहले सक्सेस मिलेगी, कामयाब आपको। प्रोस्पेरिटी का मतलब है पैसा, धन दौलत, शोहरत, फेम मिलेगा, फेम होगा, ठीक है। पावर मिलेगी, पावर मतलब आप गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में कोई अच्छी पोस्ट हो सकती है, ठीक है। पावर, प्रोस्पेरिटी, फेम, लग्जरी। लग्जरी का मतलब है बड़ी गाड़ियां, प्रॉपर्टी, जो भी आप सोच सकते हैं लग्जरी में, वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो इसके अलावा ये आपको गुड स्पीच, जो लोग बड़े अच्छे वक्ता हो वो बनाता है। ये आपको ऐसी गद्दी, जो गुरु गद्दी है, वो भी दिलवा सकता है, आपको गुरु भी बनवा सकता है किसी मठ का, किसी, अगर बहुत स्ट्रोंग है तो ये चीजें भी हो सकती हैं, पॉसिबल, ठीक है। तो आप देखिए आपको क्या क्या मिलता है, और कैश लिक्विडिटी, प्रोस्पेरिटी वही डाला वो। जी आचार्य जी। पर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आचार्य जी, जैसे आप थोड़ा दूर जा रहे हैं, ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, मैं मुंह उस तरफ करके बोलूंगा, ठीक है। बोर्ड I'll take care. लिखते हैं आचार्य जी, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा बोलते हुए कि फेस इस तरफ करके बोलूं आपके सामने। प्रोस्पेरिटी में धन दौलत सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आपको हर चीज जो आप उम्मीद करते हैं जिंदगी में हो, वो सब मिलती है। अच्छी फैमिली भी मिलती है, क्योंकि गुरु आपकी संतान भी डिनोट करता है, आपके एंसेस्टर्स भी डिनोट करता है, तो अच्छी फैमिली। तो क्या नहीं मिला, सब कुछ तो मिल गया। यही तो जिंदगी में इच्छाएं होती हैं कि मेरे को धन दौलत शोहरत ऊंचा पद पावर सब कुछ मिले। सब कुछ ये दे सकता। आप देख लीजिए, जिनकी भी कुंडली में मून जुपिटर गज केसरी योग बना के बैठे हैं, तो वो ये चीजें दे सकते हैं। अब ये बनेगा कैसे, देखिए बनता कैसे है। नंबर 1, आचार्य जी आवाज कट रही है। हाँ, मून जुपिटर केंद्र स्थानों में हो। केंद्र स्थान कौन कौन से हैं? दोनों इकट्ठे बैठे हों एक ही घर में, 1 4 7 10, तो ये बहुत पावरफुल योग है। वैसे तो मून जुपिटर कहीं भी बैठ जाएं तब बनाते हैं ये स्ट्रॉन्ग योग, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? जुपिटर को गुरु ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं, मून को चंद्र बोलते हैं, सब जानते होंगे। काफी देर से अब क्योंकि जुड़ते हैं लोग, तो सबको उम्मीद करता हूं कि मालूम होगा। जुपिटर चंद्रमा से केंद्र में हो, जुपिटर मान लो दोनों केंद्र में नहीं है लगन कुंडली में, लेकिन मून जहां बैठा है, जहां भी मून बैठा है, आप देखेंगे मून जहां चंद्र लिखा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर,
उसको केंद्र में ले आए, मून को केंद्र में ले आए। वहां से अगर गुरु एक पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 10वें घर में हो, तो ये योग बनता है, गज के योग। तीसरी क्या कंडीशन हो सकती? जुपिटर और मून के हाउस एक्सचेंज, यानी कि जुपिटर मून के घर में हो, मून जुपिटर के घर में, अगर ये नक्षत्र लेवल पे भी चेंज है, एक्सचेंज है, तब भी ये बहुत माइन्यूट लेवल पे बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग है। माइक्रो लेवल पे है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नक्षत्र, मेन रिजल्ट नक्षत्र क्या, अगर नक्षत्र में भी गुरु और जुपिटर, गुरु और चंद्र आपस में घर चेंज करके बैठे। घर चेंज करने का मतलब ये है, चंद्रमा की एक राशि है नंबर 4, और बृहस्पति की, गुरु की, जुपिटर की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। तो गुरु 4 में आ जाए, चंद्रमा 9 या 12 किसी राशि में आ जाए, तो ये घर चेंज हो गया, राशि एक्सचेंज हो गई। या गुरु का नक्षत्र में मून हो और मून के नक्षत्र में गुरु हो। ये नक्षत्र लेवल पे अभी आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन आपको बता रहा हूं। लेकिन जब भी आप ये देखेंगे ये चीजें बनी हुई हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो इसका मतलब गज केसरी योग बना हुआ। और जो वरुण जी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हर एक को एक जैसा फल मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में ये योग बना होता है, लेकिन हर एक को फल एक जैसा नहीं मिलता, रिजल्ट एक जैसा नहीं है। द रीजन मे बी मैनी। मैं कुछ रीजन लिखता हूं, पहले इसको देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि कुंडली में ये बनता कैसे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या फल देने योग्य है, अगर है तो कितने %। लेट्स सी। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैट ओपन है वरुण जी? चैट अनेबल कर दें और चैट में अपना क्वेश्चन डाल दें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे पाए। जो मैं कुंडली बना रहा हूं, आपकी कुंडली भी ऐसे ही होगी, आप देख सकते हैं। ये बीच वाले 4 घर, 1 2, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर, ये 7 नंबर और ये 10 नंबर, ये पहला घर है, चौथा है, ये 7वां है, ये 10। ये घर है, हाउस है, फिक्स है, हर कुंडली के अंदर फिक्स होंगे। आपकी कुंडली अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ घर नंबर लिखा है, आपकी कुंडली के अंदर वहां पे राशि नंबर लिखा होगा, वहां नंबर लिखा होगा ना, जो भी, वो राशि का नंबर है, ध्यान कर। मैंने तो घर लिखे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि आपने जो नंबर लिखा हमारे तो कुछ और लिखा हुआ। आपके जो लिखा होगा वो राशि नंबर होगा। मैं घर की चर्चा कर रहा हूं, घर हमेशा फिक्स है, राशि कोई भी नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूं। मून जुपिटर दोनों यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे,
चंद्रमा और गुरु 1, 4, 7, 10 किसी भी घर में बैठे हैं, राशि कोई भी हो, राशि से कोई मतलब नहीं, हम घर की बात करें। यहां बैठे हुए बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना थे। वैसे तो कहीं भी बनेगा, उसका फल थोड़ा कम होगा, ये नहीं कि योग नहीं है। मून, चंद्र और गुरु कहीं भी बैठ जाएं कुंडली में इकट्ठे, गज केसरी योग, फल थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर केंद्र में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते। ठीक, अब एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने कहा था आपको कि मून जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है, मान लो ये अगर राशि नंबर भी 1 हो यहाँ पे, अगर आपकी कुंडली में कोई हो सकता है एरीज राशि लगन वाले या मेष राशि हो, तो 2 नंबर में 2 नंबर राशि आएगी। मून यहां हो सकता है, तो उसको केंद्र में ले आएंगे पहले घर में। तो मून केंद्र में रख के जुपिटर की, गुरु की पोजीशन देखनी है कि वो कहां, यानी कि जुपिटर मून से केंद्र में हो। मून यहां बना लिया हमने, जिस भी राशि में था वो राशि लिख लीजिए। तो जुपिटर यहां आ जाए, यहां आ जाए, मून को केंद्र में ले आया है, और केंद्र में लाने के बाद जुपिटर 1, 4, 7, 10 घरों में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये एक गज केसरी योग है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग गज केसरी योग है। मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं कि कैसे बन सकता है, आप देखिएगा। राशि या राशि नंबर कुछ हो, दो नंबर सपोज करो पहले घर में है, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास एक चार्ट है। सपोज करो मून यहां पर है, तो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, यहां जुपिटर हो। तो जब इसको यहां लाएंगे, जुपिटर यहां आ जाएगा, यानी कि इस घर से 4 घर दूर है ये वाला घर, या 7 घर या 10 घर, यही आपने देखना है। मून से जुपिटर कितनी दूर है, 1, 2, 3, 4 घर दूर, यानी कि मून को अगर यहां लाएंगे तो जुपिटर यहां आ जाएगा। अब 7वें घर कहां होगा, 7वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जुपिटर यहां हो तब भी गज केसरी योग है। ये आपस में दृष्टि संबंध भी, 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहे, ये भी गज केसरी। तो 7वें घर मून यहां आ जाएगा, केंद्र में यहां लाएंगे तो जुपिटर यहां आ जाएगा। अब देखिएगा 7वें, क्योंकि 7 घर दूर है, यहां से 7 घर दूर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मून को जैसे ही हम केंद्र लाते हैं, इसको बोलते हैं चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली से आप देखें सिंपल वे में, चंद्र कुंडली में अगर जुपिटर केंद्र भाव में है तो ये गज केसरी, ठीक है, क्योंकि मून को पहले घर में रखते हैं, चंद्र कुंडली बनाते हैं, ये लगन कुंडली बनाते हैं। मान लो ये लगन कुंडली है तो मून कहीं भी हो सकता है, तो मून को जब यहां लाएंगे तो ये चंद्र कुंडली बनेगी। तो वहां देखना है जुपिटर कहां, केंद्र में आ जाएगा तो बड़ा बढ़िया ये गज केसरी योग बनेगा। तीसरा मैंने कहा था, अगर ये घर चेंज करके बैठे,
अब जुपिटर यहां नहीं, मून 12 नंबर राशि में है, जुपिटर की राशि में है, मीन राशि में है। जुपिटर की 2 राशियां हैं, एक मून जहां बैठा है 12 नंबर, एक 9 नंबर। तो 4 नंबर कहां आ रहा है? 4 नंबर यहां आ रहा है। 4 नंबर राशि चंद्र की है, 12 नंबर गुरु की है। आपस में घर चेंज करके बैठे, रिजल्ट हो सकता है कम आए। पोजीशन कहाँ है कहाँ नहीं है बड़ी मैटर करती है, इसी वजह से कई बार फल नहीं आते या कम आते। तो 12 नंबर में मून चंद्र और 4 नंबर जो मून की राशि है उसमें जुपिटर, घर चेंज हो गया, राशि एक्सचेंज हो गई। तो ये भी गज केसरी योग बड़ा बड़ा बढ़िया योग बना। यस, लगन चार्ट से देखना है आपने, सबने अपना लगन चार्ट देखना है। ये लगन चार्ट है, आप मैंने असेंडेंट लिखा हुआ है, याद रखिए। जब असेंडेंट लिखा रहता है पहले घर में, वो लगन चार्ट, ये लगन चार्ट है। आप राशि चार्ट से देखेंगे या लगन चार्ट, चलित से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि योग जो देखे जाते हैं वो हमेशा लगन चार्ट से देखे जाते हैं या चंद्र कुंडली से देखे जाते हैं, 2 ही तरीके से देखे जाते हैं। आचार्य जी, जी, जुपिटर एंड मून इन 11th हाउस, बिल्कुल। ये लगन चार्ट में जुपिटर मून इन 11th हाउस, इट मेक्स ए गज केसरी योग। तो जब मून को सेंटर में करेंगे तो जुपिटर इसके साथ सेंटर में आ जाएगा, इसके साथ केंद्र में आ गया अपने आप ही, तो इसलिए ये गज केसरी योग है। तो मैंने पहले भी कहा था, गज केसरी योग का मतलब है जुपिटर मून कहीं भी इकट्ठे हो जाए तो गज केसरी योग। केंद्र में होंगे तो बहुत स्ट्रांग होगा, असेंडेंट से केंद्र में हो तो बहुत स्ट्रांग है। अगर 11वें भाव में है तो कई कंडीशंस अप्लाई करती है, उसमें कंडीशंस मिनिमम हो जाती हैं, इसमें थोड़ी कंडीशंस अप्लाई करती हैं। मैं ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करूंगा, हिंट दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अदरवाइज। तो जुपिटर मून कहीं भी इकट्ठे हो, 11वें में हो बढ़िया है, लाभ स्थान में इकट्ठे हैं, अच्छा फल देंगे। लेकिन जुपिटर मून की राशि कौन सी है, किस राशि में बना हुआ है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली इट इज ए गज केसरी योग। आचार्य जी, चाहे 9वें घर में हो, 8वें में हो, 6ठे में हो, तब भी है, गज केसरी योग है। ध्यान रखिए, किसी भी घर में मैंने बोल दिया, फल कितना मिलेगा अलग विषय है, लेकिन है गज केसरी योग। जी वरुण जी कुछ कह रहे हैं? मून इन 4th, जुपिटर इन 10th, बहुत बढ़िया योग है। मून इन 11th, जुपिटर इन 5th। बिल्कुल, यहां चौथे घर में मून हो, जुपिटर यहां हो, या उसका भी हो सकता है, बहुत बढ़िया योग है। और 11-5 में आचार्य जी, मून और जुपिटर। 11-5 में भी मान लो जुपिटर है, यहाँ मून है। 11 उल्टा भी हो सकता है, यहाँ जुपिटर हो यहाँ मून, तब भी ये गज केसरी योग है, क्योंकि एक दूसरे से 7वां केंद्र में आ जाते हैं जब मून केंद्र में आएगा। वैसे भी दृष्टि संबंध है, तो बहुत बढ़िया ये योग जो है बनता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसका फल मिलेगा कब और कितना मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट विषय है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में बना होगा, जैसे मैंने कहा, आपने भी कहा, तो लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं, इस घर में बना हुआ है, इस घर में बना हुआ है, डेफिनेटली बना हुआ, काफी कुंडलियों में बना होता है। मैं कोशिश करता हूं जवाब देने की, जितने मन में आपके प्रश्न आ रहे हैं कि मेरी कुंडली में ये बना हुआ है तो क्या ये गज केसरी योग है, मेरी कुंडली में ये बना हुआ है तो क्या ये गज केसरी योग है।
योग तो है, लेकिन उसका फल कितना है। अब फल की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। और आचार्य जी एक चीज और बताइएगा, क्वेश्चन आ रहा है जैसे जुपिटर मून तो साथ है, केंद्र में है या जैसे भी है, उनके साथ जी तीसरा प्लेनेट भी कोई अवेलेबल है, सन है, कोई दूसरा प्लेनेट है, तो वो भी जी, मैं वही वरुण जी, मैंने आपको यही कहा वरुण जी कि 1 मिनट का मेरे को समय दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। आपका फिर भी कोई रह जाएगा तो जरूर पूछिएगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है कि रिजल्ट के लिए या एफिशिएंसी कितनी होगी इस योग की, वो देखना जरूरी है। तो सबसे पहला काम, डिग्रीज ऑफ जुपिटर एंड मून दोनों देखनी। ये अगर 10 और 20 के बीच में है तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग। पहली कंडीशन। अगर जितनी दूर होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, 10 से नीचे, 6 से नीचे, 5 से नीचे, 4, 2, 3, उतनी उतनी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। 20 से ऊपर उतनी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। जुपिटर और मून 10 और 20 डिग्री के बीच में है, एक्सीलेंट। ठीक है, पहली चीज हमने देखनी है डिग्रीज। दूसरी चीज हमने जो देखनी है कि मेलेफिक एंड बेनेफिक एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन ऑन मून एंड जुपिटर। मून के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, या जुपिटर के साथ कौन सा बैठा है, या दोनों के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा, या उनको देख रहा है। अगर बेनिफिक है, मान लो वीनस देख रहा है, पैसा बढ़ा देगा। वीनस लग्जरी का कारका है, और मून या जुपिटर को देख रहा है, या दोनों इकट्ठे बैठे हैं इनको देख रहा है, तो पैसा बढ़ा देगा, लग्जरी ज्यादा दे देगा। क्योंकि मून जुपिटर अगर गज केसरी योग बना रहे हैं, तो वीनस और मून भी एक तरीके का योग है। जब ये देखेगा तो पैसा बढ़ा देगा। लेकिन अगर कोई सन बैठ गया, सन मेलेफिक प्लेनेट है, सैटर्न बैठ गया, मार्स बैठ गया, तो उसके नेगेटिव असर हो सकते, वो थोड़ा इम्पैक्ट, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये हमें देखना है कि उसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट हैं कि क्या है, मेलेफिक कौन से प्लेनेट है, बेनिफिक कौन से। मैं 4 बता देता हूं बेनिफिक, मेलेफिक दूसरे रह जाएंगे। जुपिटर सबसे बेनिफिक, वीनस उससे कम, मून मरकरी, ये 4, यानी कि गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, ये अच्छे प्लेनेट हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। इनके साथ बैठे होंगे तो रिजल्ट थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे प्लेनेट हैं तो रिजल्ट कम हो जाएगा। मान लो सन, आपने पूछा वरुण जी कि सन बैठा हो। अब सन जो है कंबस्ट कर देता है प्लैनेट्स को। अगर प्लैनेट कंबस्ट हो जाएगा तो नेचुरली है, जब आंखों में लाइट पड़ती है तो दिखाई कुछ नहीं देता, तो उसका रिजल्ट कम डेफिनेटली होगा। सन का इनके साथ आना, जुपिटर मून के साथ, उसके एफिशिएंसी को कम करेगा। ठीक है, तीसरी चीज जो हम देखेंगे, D9 चार्ट, जिसको नमाश बोलते हैं। D9 के अंदर
D9 के अंदर जुपिटर और मून कैसे बैठे हैं। यहां तो बड़े अच्छे बैठे हैं D1 में, D1 लगन चार्ट होता है, लगन चार्ट में तो बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन D9 में अगर ये 6, 8, 12 हाउस के नवाश में चला जाए या ये डेबिलिटेट हो जाए, नीच का हो जाए जुपिटर या मून, तो रिजल्ट में डेफिनेटली कमी आएगी, क्योंकि D9 चार्ट जो है वो हम यूं कह सकते हैं वो फल है हमारी कुंडली के। अगर कुंडली हमारी लगन चार्ट हमारी कुंडली है तो उसके फल D9 से देखे जाते हैं, कितने फल आएंगे, कैसे आएंगे। किस्मत का चार्ट है D9 इज किस्मत का चार्ट, भाग्य का चार्ट। तो अगर भाग्य में D9 में जुपिटर और मून अच्छी स्थिति में नहीं है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर वो वहां भी अच्छे हैं तो डेफिनेटली ये पावर को बढ़ा देंगे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये चीजें देखनी जरूरी हैं, ठीक है। और एक चीज बड़ी और इंपॉर्टेंट है, हर योग के अंदर मैं बताता हूं, ये फल भोगने किसने हैं। ये फल भोगने हैं नेटिव ने, जिसका ये चार्ट है, जिसका भी ये कुंडली है, फल तो उसी को मिलने हैं। अगर लग्नेश स्ट्रोंग होगा, लगन का मालिक, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अगर लग्नेश ही कमजोर है तो फल कौन भोगेगा। भोगने वाला कमजोर हो गया तो फल कम हो जाएंगे। तो लग्नेश का स्ट्रोंग होना जरूरी है। पहले घर के अंदर जो राशि है उसका ऑनर, मालिक, ग्रह, प्लेनेट लग्नेश है। नोट कर लीजिएगा, अगर लग्नेश नहीं मालूम, पहले घर के अंदर 2 नंबर राशि है तो वीनस, शुक्र जो है वो लग्नेश है। पहले घर में 1 नंबर राशि है तो मंगल उसका लग्नेश है। पहले घर में 9 नंबर राशि है तो जुपिटर उसका लग्नेश है। ध्यान रखिएगा, लग्नेश का मतलब पहले घर में जो राशि उसका मालिक लग्नेश है, ऑनर है, असेंडेंट, लॉर्ड। असेंडेंट का लॉर्ड जो होगा वो लग्नेश होगा, वो पावरफुल। और 5वीं स्थिति हमने सूर्य की देखी, सन, D1 एंड D9, ठीक है। ये चीजें हम देख लेंगे तो हम किसी भी कुंडली के अंदर, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये सारी जो बातें हो रही हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की चर्चा हम कर रहे हैं। और जल्दी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक में हम ये चीजें देखेंगे कि ये अगर सारी चीजें ठीक हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं D1 इज लगन चार्ट, D9 इज नवांशा, नवांश चार्ट बोलते हैं उसको। आप देख सकते हैं एस्ट्रोसेज के ऊपर फ्री में चार्ट्स अवेलेबल हैं, जगन्नाथ होरा में अवेलेबल हैं, काफी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अपनी कुंडली वहां बनाएं, लगन चार्ट बनाएं और साथ में नवांश बना लें, वहां से देखें कि उनकी क्या पोजीशन। अगर पोजीशन स्ट्रांग है तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलने वाले हैं, और अगर कहीं इनमें कमी है तो उसी हिसाब से कमी आ जाएगी। हाउस ही होते हैं उसमें भी, D1 में भी और D9 में। हमने D1 के ये जुपिटर और मून कहाँ बैठे हैं, क्या वो बना रहे हैं गज केसरी योग,
तो D9 में जुपिटर की पोजीशन देखिए, D9 में मून की पोजीशन देखिए, D9 में सन की पोजीशन देखिए। तो अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। सर जी प्रश्न आ रहे हैं D1 और D9 चार्ट क्या है और कैसे देखना है? तो हमारी कुंडली है, हमें फल किस प्रकार के मिलेंगे वो D9 से, हमारी किस्मत का चार्ट। तो उसी तरीके से देखना है चार्ट जैसे हम D1 देखते, तो बहुत सारी चीजें वहां से देखते हैं। 1 मिनट में समझना आसान नहीं है, लेकिन जो बातें मैंने कही हैं उसको अगर आप गौर करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी। जुपिटर किस घर के नमाश में गया है, उसकी स्थिति क्या है, D9 में किस घर में बैठा है, इसी तरीके से मून को देखिए। अगर वहां भी गज केसरी योग बन रहा है, D9 में भी और स्ट्रांग हो गया है, ये चीजें देखने वाली हैं। जी वरुण जी, अब जिनके चार्ट में जो फाइनल मैं वर्डिक्ट देने वाला हूं वो ये है, बहुत सारे चार्ट में बना होगा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट कैसे इंप्रूव करें गज केसरी योग का, ये मैं सिंपल रेमेडी आपको बताऊंगा कि गज केसरी योग की क्या रेमेडी है उसके रिजल्ट लेने की। और लास्ट पे लेकिन जी वरुण जी, गज केसरी योग पूरा हो गया कंप्लीट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं चला जी, वी गॉट द क्वेरीज और उनके उत्तर भी हो गए हैं। ठीक है जी, तो अब आप एक आध फीडबैक ले लीजिए अपने को, जो ओशोधारा का हमारा कोर्स है केपी एस्ट्रोलॉजी का, उसकी जिसकी प्रमोशन के लिए ये हम करते हैं, तो आप प्लीज उसको जरा टेकअप कर लीजिए, ठीक है जी। चले जी हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं जी, उन्होंने हमारे साथ केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोवास्तु दोनों कोर्सेज किए हैं जी जी। तो जितेंद्र स्वागत है उनका, जितेंद्र जी का, उनको अनम्यूट करिए, उनका कैमरा ऑन करवाइए एंड ब्रिंग हिम इन फोकस सो दैट वी कैन लिसन टू हिम। जी प्रणाम जितेंद्र जी। आचार्य जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जितेंद्र सुनाई जी, दे रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा, अभी अपने होम टाउन में है, शटडाउन में है। कहाँ है होम टाउन आपका, कौन सा है? राउरकेला। राउरकेला, ओके। राउरकेला उड़ीसा। जी 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 जी। तो जी, सब लोग अभी तो लॉकडाउन के अंदर हैं, क्योंकि यही मैं बात हाँ, कर रहा था कि स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। जी, जी आप जी कुछ जी जी। बताने वाले हैं फीडबैक? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ओशोधारा के साथ इसी साल ही जुड़ा, 1 तारीख जनवरी 1 को ही जुड़ा। और उसके बाद अप्रैल में मैंने जब देखा कि ये प्रोग्राम चल रही है, तो पहला प्रोग्राम मैंने लोशो ग्रेड ज्वाइन किया। और जब थोड़ा मुझे बिल्कुल उसमें उतना आइडिया नहीं, और मैंने जब थोड़ा सा ही देखा, तो उसके बाद में जब मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया था, मैंने जब उसके रिजल्ट्स देखे और कुछ मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, प्लैनेट हीलिंग भी। तो अब विश्वास नहीं करेंगे जो है अपने ऑडियंस सुन रहे हैं, मेरे पास लोग मुझे बुला के पैसा दिए, जितेंद्र यार तेरा पैसा लेना है, तुझे लेगा नहीं क्या, ये हुआ। मैं बोला अरे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे मतलब बच्चों के फीस वगैरह सब दे के पूरा पॉकेट पूरा खाली हो गया था, साल भर का उनका जो पिछले बार जो शटडाउन में जो फीस वगैरह सब देना था, तो पूरा मैंने रिकवरी किया। मैं बोला कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी बच गए हैं, अब क्या करें। हम बोला चलो अब इससे मैं एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी कर लेता हूँ। तो तो फिर एस्ट्रोलॉजी में जब आए तो देखे तो काफी इंटरेस्ट लगा। हालांकि आचार्य जी तो मतलब जो बोलते हैं तो मुझे सही लगता है, मतलब वो माँ सरस्वती बस मतलब बैठे हुए हैं, वो बस बोले जा रहे हैं। कुछ देखना होगा नहीं, पूरा बोलेंगे आप। मतलब हम लोग ओरेकल, मैं आईटी सेक्टर से हूँ, तो उसमें ओरेकल बोलते हैं, मतलब आंसरिंग रॉक। तो आप कुछ भी बोलो वो आंसर निकलेगा, तो वो उस तरीके से पूरा बोलते ही रहते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने पहले तो मैंने थोड़ा कोर्स में भी मैं सोचा क्योंकि ज्वाइन करूं, फीस क्या होगा, क्योंकि जहां भी मैं देखता हूँ फीस कहीं पर भी 30-35 हजार से तो नीचे की बात ही नहीं है। और क्या मतलब मिलेगा, तो फिर हम देखे फीस भी काफी कम है, क्या सही सिखा रहे हैं वो नहीं सिखा रहे हैं।
तो उसके बाद में फिर गुरुजी तो मतलब आचार्य जी तो सिखाते हैं, और मेन किसी भी गुरु से सीखिए, आचार्य से सीखिए, आपको सपोर्ट सेशन जो है ना, पोस्ट मेंटरिंग सेशन मेरे नॉलेज में वो मिलने वाली नहीं है। जो जिसका जो पूरा काम डॉक्टर वरुण जी करते हैं, वो रात तक, जब तक आप नहीं बोले कि बस हो गया, तब तक वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, बोलिए बताइए। हम लोग सब पूरा आंखें ऐसे झुकती रहेगी, अरे क्या हुआ, आप बस हो गए। मुझे लगती है इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया। और कोर्स कंटेंट भी जो है वो भी टॉप इंस्टीट्यूशन से कवर करे, जितना कवरेज दे रहे हैं आश्रम में, मुझे नहीं लगता है कि उतना कवरेज उन लोग एक मॉड्यूल कर करके उतना कवरेज सब दे रहे हैं। और उनके बाकी मॉड्यूल्स फिर ऐसे होते हैं ना स्वामी जी, मॉड्यूल हाँ 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल, उसमें पैसे कमाने का तरीका है ना वो। हाँ तो हाँ हमने तो हाँ एक ही मॉड्यूल में सब कुछ दे दिया है। हाँ हाँ, वो ऐसा रखे रहता है कि मतलब एक का पूंछ दूसरे में लगा रहेगा, आप उसको नहीं सीखेंगे तो आपको फिर अधूरापन लगेगा। तो ऐसे वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंप्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक कंप्रिहेंसिव मतलब चीजें, मतलब प्रज्ञा देते हैं। और बाकी जो रेमेडीज भी जो है वो इतने सिंपल हैं। मतलब बाकी दूसरे रेमेडी के लिए, क्योंकि मैंने भी कुछ वास्तु और ये सबसे करवाया था, वो बैकफायर हो जाता है, मतलब ये काम नहीं किया, कुछ दूसरा ही मतलब फिर दिक्कत हो गया। तो अब वो उनके एक्सपीरियंस हो या अलग बात है, पर यहाँ पर रेमेडीज भी इतनी सात्विक रेमेडी रहती है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कुछ कर लें। तो ये सब है ही। और फिर मैंने देखा है सपोर्ट ग्रुप भी फिर खोल के रखे हैं, किसी में भी आपको सपोर्ट ग्रुप नहीं मिलेगा, फिर से आप ज्वाइन करो, और उनके बात करने के लिए भी उनसे सेशन का चार्जेस बढ़ जाता है। तो क्लास में तो इतना भरपूर देते हैं, मतलब वो मतलब ऐसा समझिए कि गाय को मतलब इतना खिला दिए हैं, अब उसके बाद वो जुगाली करते रहेंगे फिर 1 महीना तक, है ना। तो पूरा नहीं नहीं, तो देने में कोई कमी नहीं। और सबसे पहले तो मतलब अंत में सदगुरु के चरणों में बहुत नमन, उन्होंने ऐसा कोर्स एस्ट्रो सेट वास्तु किया। की और दिव्य ये दृष्टि, वास्तु की दिव्य दृष्टि कैसी रही? वो भी काफी बढ़िया मतलब रही, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जब मैं अभी ऑब्जर्व करके ना, मैं भी अपने घरों के चीजों को जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये कारण से दिक्कत है, ये ऐसा है, ये ऐसा करके ना, तो मतलब आपको भी, जो लोग भी मतलब सीखेंगे, वो मतलब हर एक चीज को बहुत संवेदनशील होकर देखेंगे, मतलब उतना कैजुअली नहीं लेंगे किसी भी चीज को। आप जूते फेंक देंगे ऐसे, कुछ भी किताबें फेंक देंगे, कपड़े ऐसे फेंक देंगे। तो अभी आप क्या ना, हर एक चीज को एक रेस्पेक्ट देने का मतलब आपको मतलब ये रहेगा, अपने जीवन में भी बहुत सुधार है। ये तो कोर्स से क्या सीखेंगे वो तो है ही, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स मैं बोलूंगा कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रज्ञा प्रोग्राम है। और काफी बढ़िया। फिर ऊपर से अभी का जो संडे का सेशंस, अब हम लोग ये एक ऐसा रखता है, मतलब जैसे हमेशा कुछ एक्सप्लोरिंग है, ये सब अभी हमको भी कुछ पता नहीं। मैं बोला अच्छा, हम लोग तो वैदिक कुछ किए नहीं है, हम लोग अच्छा गुरु जी आचार्य जी सिखाने भी नहीं वाले हैं। अभी क्या सुन रहा हूँ कि वो भी फिर आप लॉन्च करने वाले हैं। तो तो बहुत बढ़िया है, मतलब जितने साथी मतलब लोग आएंगे, वो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बहुत छोटा सा अमाउंट है समय, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेटली देंगे, तभी जाके आप मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप देने के लिए उनके तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप लेने के लिए आप मतलब अधिकारी या पात्र बनते नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस जी, इतने बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। जितेंद्र जी। आपके शब्द जी जी दूसरे सर। मित्रों के लिए मोटिवेशन का काम करेंगे, और दूसरे मित्र भी इसको जी ज्वाइन जी जी करेंगे। और जो एक जी ठहराव जी आता है, जो एक सहजता आती है जिंदगी में, जो जी ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि ये चीजें ऐसे हो रही, जी क्लियर जी नजर आता है। आपके चार्ट हमने लगाए, लाइव चार्ट लगाए जी जितेंद्र जी जी। जी जी, मैं पूरा कोई लाइन चार्ट शॉट। पीछे से नहीं लेके आता, कोई चार्ट पीछे सब से नहीं लेके आता कि इस चार्ट पे देखो जी ये चीजें ऐसी हुई। आपको क्या जी पता जी। हुई कि नहीं हुई? नहीं नहीं, वो तो पहले वो शुरू आप ही शुरू का में चार्ट थोड़ा सा। लूंगा, आप ही का चार्ट लेके सबके चार्ट लगाए और सब देखते हैं कैसे कमाल है। हमारे भी ऐसा ही हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहता, और ठीक है। इतना सिंपल जो जैसे कुछ हमारे साथीगण थे माँ यूएस से, उनको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं, पर वो लोग भी काफी सेटिस्फैक्टरी होके गए हैं। तो मतलब जी कोई भी
कैटेगरी के स्टूडेंट आए वो तो निश्चय मतलब उनकी मतलब ज्योतिष जो है ना, उनकी ज्योति मतलब खुलेगी ही खुलेगी उनकी। ठीक है ही ज्योति, ये ईश्वर की ज्योति है, पराविद्या है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Swami ji. Thank you for your kind words. Let's acknowledge Varun ji, Jitinder ji for his beautiful feedback. Thank you. तो आचार्य जी कुछ क्वेरीज हैं वो ले हम। ले लो क्वेरीज ले लो जी। आचार्य जी एक मित्र में एक सिंपल प्रश्न है, चंद्र और नमाश दोनों अलग अलग है क्या? चंद्र कुंडली अलग चीज है, नमाश कुंडली अलग चीज है, बिल्कुल अलग है, दोनों अलग है। तो आचार्य जी आज का जो हमारे प्रश्न है वो अलका कुमारी जी का है। ये खगड़िया बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। ये अपनी मैरिज के लिए कुछ परेशान है, तो ये आपसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं। ठीक है, चार्ट लगाइए। जी संजय जी देखिए, अलका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलका मैम आप सुन पा रहे हैं? वरुण जी एडिट कर लीजिए, फीमेल कर लीजिए जी चार्ट को, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी वेरीफाई करवा लीजिए यहीं पे। अलका माँ अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दोपहर के 2 बजे। हेलो जी माँ प्रणाम, कैमरा ऑन कीजिए। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते माँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1988 जी दोपहर के 2 बजे। हाँ जी हाँ जी। खगड़िया बिहार। खगानिया बिहार में। खगड़िया खागड़िया, ठीक है, खागड़िया बिहार में, ठीक है जी। ठीक है। वरुण जी आप पूछना चाहते हैं आप मैरिज में प्रॉब्लम है या मैरिज नहीं हुई अभी? मैरिज तो हो गई है, 5 साल हो गया है, पर कुछ बन नहीं पा रहा है, मतलब कितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो सही नहीं हो पा रहा है। आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रही, हाँ आपस सेटलमेंट में बन नहीं पा रही है। ठीक है हाँ ठीक है जी। ठीक है। वरुण जी चार्ट लगाइए, दिखाइए जरा चार्ट। ये 26 अक्टूबर नहीं है, 18 अक्टूबर है। वरुण जी ठीक करिए चार्ट को। सारा डिटेल बताइए। 18 अक्टूबर 1988 2 हाँ बजे जी, दोपहर के 2 बजे दिन के। हाँ ठीक है। 18 अक्टूबर। हाँ जी। जी चले जी। जी लड़ाई झगड़ा रहता है माँ? हाँ अक्सर मतलब कितनी भी कोशिश करती हूँ, छोटी छोटी बातों में बहुत लड़ाइयाँ होने लगती है। मतलब अभी करेंटली हम लोग साथ में नहीं रहते हैं, दोनों ने अलग अलग जगह रूम ले लिया है। ठीक है ठीक है, नजर आ रहा है मेरे को। माँ आपका जो टॉयलेट है वो वेस्ट में है क्या? टॉयलेट करिए जरा। हाँ, अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। वेस्ट में जो आपका टॉयलेट है ये आपके रिलेशंस को खराब कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि राहु आपके रिलेशंस दिखाता है तो वो खराब कर रहा है, लड़ाई झगड़ा मार्स करवा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में क्या कोई चेक वाली चीज है? ब्लैक एंड व्हाइट चेक हो, मल्टी कलर हो, क्या चीज है देखिए, या सीढ़ियां हो वहां पे? साउथ ईस्ट में। हाँ देखिए जरा। ईएनई और उस नॉर्थ ईस्ट के बीच में। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ये भी नॉर्थ परेशानी ईस्ट का और सब ईस्ट है। के बीच में, 1 मिनट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में चेक वाली तो कोई चीज नहीं है।
मल्टी कलर होगा, देखिए सीढ़ियां हो सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट में दोनों तो घर कुछ में भी देखने नहीं है हैं, ऐसा। नॉर्थ ईस्ट दोनों में घर नहीं, में देख। नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में। हाँ, ये डायरेक्शन है ना, ये घर के सेंटर से देखनी है। आप अगर घर के सेंटर में हो तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जिधर पड़ेगा उन दोनों के सेंटर में। चलिए वरुण जी, कोई बात नहीं। अब जो इनकी परेशानी है, वरुण 7 का सब लॉट दिखाइए। 7 का सब लॉट सैटर्न, सैटर्न, केतु और मून। केतु की वजह से ज्यादा परेशानी। कोई अनकनेक्टेड है वरुण जी इनमें से? नहीं, कोई नहीं है, ठीक है। वरुण जी दशा दिखाइए कौन सी। राहु केतु वीनस। केतु चल रहा है 19-3-22, ये परेशानी है। राहु केतु वीनस। माँ कब से लग रह रही है? अभी दिसंबर से। दिसंबर। मरकरी, वरुण जी हटाइए जरा। मरकरी 8th में, भाव चलित में मरकरी 8th में। मरकरी 5 और 6 भी दे रहा है। इसी वजह से सेपरेशन है वरुण जी, मैंने देख लिया है। केतु भी 8th में शिफ्ट होके और 7th में आ रहा है। केतु नेचुरल कारका ऑफ सेपरेशन है, केतु की दशा चल रही है। आप क्या चाहते हैं माँ? व्हाट डू यू वांट? मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हूँ, मतलब मैं बहुत कोशिश तो करती हूँ, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें, अच्छे से रहें, लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद भी सब कुछ सही नहीं हो पा रहा है। जो मैं सोचती हूँ वो, मतलब हम दोनों के विचार बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहे अच्छे, हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत माँ पसंद है। आप अग्रेशन बहुत करती हैं, खुद तो अग्रेशन करती हैं, खुद गुस्सा करती हैं और उम्मीद करती हैं दूसरे से। मैं सीधा बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। हाँ हाँ, आपकी बात आप सही है, मुझे अग्रेशन गुस्सा करती आता है। हैं, गुस्सा करती हैं और दूसरे से उम्मीद करती हैं कि सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। आपका अग्रेशन कम होगा तो दूसरा एडजस्ट करेगा ना, आप अग्रेशन में, इस वजह से परेशानी है। तो आपको 1-2 रेमेडीज दे देता हूं, आप वो करिएगा। चीजें अगर आप लाइफ सेटल, आप या तो बताइए ना करना क्या चाहती है। यू वांट टू बी विद हिम, तो उस तरीके की रेमेडी करें। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके साथ रहना चाहती हैं तो एक काम करिएगा। जी। आपके घर में मदर तो हैं आपके? हाँ जी। ठीक है, अपने मदर के पाम दबाने हैं, पहली बात दबाएंगे। मम्मी तो यहाँ नहीं रहती है, मम्मी बिहार में रहती है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मम्मी बिहार में रहती है तो हाँ मम्मी से आशीर्वाद लीजिएगा टेलीफोन से। क्या चीज? पहली बात, आशीर्वाद ले लीजिए टेलीफोन से। जी। रोज करिए उनको फोन, रोज उनका हालचाल पूछिए, आशीर्वाद। जी। और दूसरा, खाना कितना वेस्ट जाता है आपका? मैं खाना वेस्ट नहीं करती, मैं खाना सही से बनाती हूँ कि वेस्ट ना हो। खाना वेस्ट नहीं करती हैं? चेक कर नहीं। लीजिए जरा। जिस घर में पहले थी वहां वेस्ट होता था। और खाना लोगों में बांटें, ठीक है। जी। जी। तो इससे चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी, देखिएगा। और एक काम और करिएगा, 2 चीजें हो गई, तीसरी चीज है एक तिकोना फ्लैग, 3 कोने वाला ऑरेंज कलर का, किसी भी मंदिर के
टॉप पे लगा दीजिए, छत पे। फ्लैग अपने घर के मंदिर में भी लगा सकती हूँ, नहीं घर में जो नहीं मंदिर है? नहीं नहीं नहीं, पड़ोस के में जो भी मंदिर है नियर बाई जी। उस मंदिर पे हाँ हाँ, लगा दीजिए, ठीक है। तिकोना फ्लैग, ठीक उसकी है। हाइट, जो डंडे की हाइट हो वो आपकी हम्म, हाइट से ज्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, जी ठीक है। जी। और कौन से कलर की बोला आपने? ऑरेंज? ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का तिकोना फ्लैग। तिकोना फ्लैग, चाहे हनुमान जी जी की फोटो ऊपर बनी हो, गणेश जी की फोटो बनी हो तो और बढ़िया हो जाए, जी जी। ठीक है, लगा दीजिए। इससे आपकी लाइफ में चीजें जो है वो सेटल। और मेरा एक और सवाल था। हेलो। जी जी। मतलब मन में ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, कभी लगता है शायद चीजें ठीक नहीं हो पाएगी, मैं छोड़ ही दूं, तो कभी लगता है कि नहीं मैं कोशिश करती हूँ शायद सही हो जाए। मतलब मैं इस तरह की बहुत ज्यादा दुविधा में, जिसके कारण मैं बार बार डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ। तो मैं क्या ठीक करूँ है, इसमें? कभी लगता है कि इतनी चीजें खराब हो चुकी है कि शायद ठीक ही नहीं हो पाएगी, मन में बहुत शक बना रहता है मेरे। आपका नॉर्थ ईस्ट, देखिए वहां नॉर्थ ईस्ट में ड्रेसिंग टेबल है, पुराना सामान उस ड्रेसिंग टेबल के रखा हुआ है सामान, देखिए जरा ध्यान से, क्यों मैं इसमें से? देखिए जरा वहां पे क्या चीज है अड़ोस आस पास। बगल में एक मतलब डस्टबिन रखा हुआ है छोटा सा। हाँ, डस्टबिन रखा हुआ, बिल्कुल ठीक। ये डस्टबिन हटा दीजिए, आपकी विजडम जी जो है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है, आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। ये डस्टबिन आपको खराब कर रहा है, गंदगी वहां खराब कर रही है, तो पुरानी डस्ट जानी है ना वहां, वो इसी वजह से है। किस ये वजह से? चीज घर का जो वास्तु है ना वो उसमें काफी चीजें ठीक करने वाली है। तो एक दो तो रेमेडीज मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, हाँ, रेमेडीज एक मिनट लगा मैं लीजिए नोट कर आपके। लेती हूँ, एक सेकेंड मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ, रिलेशनशिप के लिए जो रेमेडी हैं, जी। वरुण जी बताइए रिलेशनशिप के लिए क्या रेमेडीज यूज करेंगे। लव बर्ड साउथ वेस्ट में चारे जी। लव बर्ड का लव बर्ड फोटो? फोटो नहीं, स्टैचू रखे तो तो ज्यादा बेटर है। लव बर्ड सेरेमिक का, स्टेच्यू हाँ स्टैचू, किस साइड वो में ज्यादा है? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट, ठीक है। ठीक है। दूसरा? दूसरी रेमेडी जो है आपकी, जो आपकी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ईगल रख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, ईगल? आपको ईगल का क्लैरिटी। स्टेच्यू हाँ जी, ये आपको नॉर्थ? ब्रास का लेना है ईगल, ये आपको गैलेरिया से मिलेगा। तो विजडम ब्रास आपकी का? जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ये दो चीजें कर लीजिए, बाकी जो रेमेडीज बताई हैं वो कर लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे मन में बार बार आता है कि 5 साल हो गए अभी तक कुछ सही नहीं हो पा रहा, तो मैं बार बार मेरे माँ मन ये में आता है कि मैं करिएगा, डाइवोर्स ले लूं। ये फिर ये करिएगा, पहले ये करो, उसके बाद जो जी नजर आएगा, ईगल लगाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो आपकी विजडम क्लियर हो जाएगी, आपको करना क्या, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डस्टबिन वहां से उठा दीजिए, क्योंकि वहां जी डस्टबिन की वजह से आपकी दिमाग जो है कंफ्यूज है, हटाते जी। ही ईगल रखते ही एकदम क्लियर होएगी, क्लैरिटी आएगी, क्या करना वो कर दिया अपनी लाइफ, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ठीक ब्लेस है, यू। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आचार्य जी। आचार्य जी गैलेरिया का नंबर शेयर कर दीजिए। जी वरुण जी बोलिए। गैलेरिया का नंबर लिख दीजिए। बोलिए नंबर। 714 00107। ओशोधारा गैलेरिया। ये आपको जो 3D रेमेडीज हैं, लव बर्ड्स हैं और वो एग्जैक्ट रेशियो में गैलेरिया से ही मिलेंगे।
ये इस नंबर पे कॉल करके मैं हाँ। मंगवा सकती हूँ? जी एक बार नंबर फिर से बताइएगा। 9671400107। 107 जी जी ठीक है, तो ये घर पे मुझे पहुंचा देंगे ना, डिलीवर हो जी जाएगा ना? जी जी। जी धन्यवाद। वरुण जी नया चार्ट लगाइए। आचार्य जी, जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो सरजीत जी का है। ये हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी दिक्कत है कि इनको मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मनी इनफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, दिखाइए जरा चार्ट इनका। सरजीत जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। सरजीत जी अपना जी जी जी। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लीजिए, टाइम ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लीजिए। कहाँ से होता है इसमें? आप 11 बताइए। फरवरी 11 फरवरी हाँ 1980 हाँ जी, हाँ जी, 9:30 बजे सुबह के, हाँ जी, हाँ जी, हनुमानगढ़ राजस्थान। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, मनी इनफ्लो में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। स्वामी जी जी हुआ था ना, वो हिसार के अंदर हुआ था और ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। बर्थ नहीं नहीं कहाँ नहीं नहीं, हुआ? आप बर्थ प्लेस बताइए। बर्थ प्लेस क्या, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। हाँ जी। हाँ मतलब मेरे नानी के यहाँ हुआ था, तो मेरा हिसार के पास खारिया है। क्या है? हिसार के पास खारिया, कितनी दूर है हिसार से? हिसार से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर वेस्ट में। हिसार लगा दीजिए वो। हरियाणा में खारिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, KHARIA खारिया। KHARIA, के फॉर काइट, H फॉर हैंड, A आपका फॉर। 11 फरवरी 1980 9:30 बजे सुबह के खारिया, हाँ जी, हरियाणा। हाँ जी, ठीक जी है जी। जी आचार्य जी। पैसे की दिक्कत है जी जी, पैसे नहीं आ रहे जी। स्वामी जितने साल जी। से पैसा तो जिसको भी देंगे वापस नहीं करेगा, कोई नहीं नहीं करेगा, कोई नहीं करता। नो करेगा ही नहीं। नो बड़ी। नहीं, जहाँ मैं प्रोफेशन करता हूँ वहाँ 5-5 साल से काम कर रहा हूँ, वो पैसा नहीं दे रहे। अरे अच्छा, तो एक ही बात होगी ना, जो उधार चढ़ जाता है ना वो जल्दी नहीं मिलता। जी जी, ठीक है। यही हो रहा है। जहाँ भी मैं काम करता हूँ ना, वो पैसा नहीं लौटाते, कहते हैं 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में चेक से भेज हाँ देंगे। और जी और 10 का इससे सब जी आचार्य आप जी। देखिए, आपकी जो किचन है जी या रेड कलर है ENE में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, ये परेशानी है आपके लिए। देखिए कहाँ है आपकी किचन। किचन नहीं है नॉर्थ ईस्ट में जी। नॉर्थ ईस्ट में नहीं कह रहा स्वामी जी मैं, तो जी नॉर्थ ईस्ट के राइट में, ईस्ट के बीच में किचन होगी, रेड कलर होगा। देखिए क्या है वहां पे, टूल बॉक्स कुछ रखा होगा नहीं, अपना। सीमेंट की दीवार है। सीमेंट की दीवार है, रंग कौन सा है उसके ऊपर? रंग सीमेंट का जो रंग होता है वही है जी, उसमें अच्छा कलर नहीं है। उसके ठीक है। आसपास क्या रखा हुआ है स्वामी जी? कोई बालन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? वहाँ भैंसे हैं जी, भैंसे बंध रही है। भैंसे बंधी हुई है। बस वही 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 गोबर होता होगा ना वहां पर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बालने की ठीक बालन है ना वो। ठीक है ठीक है। इसी उनका वजह से तूड़ी रखना, इनका नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो है वरुण जी, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी साथ में होगा, वो डिस्टर्ब्ड है। हाँ जी, हाँ जी, और इनको खुद नहीं पता लगता कि मेरे को करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, वो बिल्कुल समय नहीं लगती कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, पैसा निकालू कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। सही बात कह रहे हो आप। सभी सभी जो है, क्योंकि मार्च। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में भैंसों का चारा का वो कमरा है जी। मैं वही वही गड़बड़ है ना, सारी वही गड़बड़ है। आपने भूसा हुआ रखा है ना वहां पे, वो जो है वो परेशानी का सब। और मार्च आप ये बताइए, दोस्तों के साथ कितनी की बनती है? लड़ाई झगड़ा रहता है दोस्तों के साथ? ज्यादा दोस्ती का सर्कल नहीं है स्वामी जी मेरा। सर्कल है ही नहीं ना, जब भी होगा भी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा उनके साथ।
हाँ जी, हाँ जी, होता है, यही होता है, कितना अच्छा दोस्त होते हो जाता है उनसे। हाँ हो जाता है वो इसी वजह से। वाइफ के तो साथ भी आपका थोड़ा सा नॉर्थ मैंने। ईस्ट क्लियर करिए स्वामी जी पहले तो। अच्छा जी। जो आप है ना ये भैंसे वगैरह ये सारी चीजें ये गलत जगह पे है, आपका सामान गलत जगह पे है, ये गलत आ गई जगह, इसी वजह से परेशानी है सारी। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए इसका। वरुण जी मेरी वाइफ वाइफ के साथ रिलेशन में भी थोड़ी सी वो है जी। वो 7th देखना 7 10th कस्बल सबलट मरकरी है आचार्य जी। और आप 10th कस्बल सबलट क्या है, मरकरी है। छठा देखिए 6th राहु है। 6 में प्रॉब्लम, 6 में प्रॉब्लम, 6th राहु है। 6 जॉब में प्रॉब्लम है, जॉब और पैसे में प्रॉब्लम है। 2 नंबर देखिए, 2 और 6 देखिए, तो पैसा रुका हुआ है। 2 जुपिटर। 2 जुपिटर है, जुपिटर कुछ 6 में है। और राहु के आगे केतु राहु, जुपिटर अनटेनेंटेड, वीनस वीनस। आने से पहले जो पैसा आता है, आने से पहले खर्चा तैयार होता है। स्वामी जी, उस दिन है ना, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी टाइम सूर्य ग्रहण भी था। उस दिन सूर्य ग्रहण था। जी जी। वरुण जी दूसरा चार्ट दिखाइए जरा, लगन चार्ट दिखाइए। सूर्य की 10 नंबर 28, हाँ हो सकता है। खर्चा बहुत बढ़ रखा, पैसे आने आते ही खर्च हो जाता है स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ थोड़ा जी। बहुत आएगा, थोड़ा बहुत आएगा तो। एक तो अपने नॉर्थ ईस्ट स्वामी जी क्लियर कर लीजिए प्लीज, अच्छा जी। इसको क्लियर करना जरूरी है। क्लियर का मतलब स्वामी जी? वहां साफ सफाई होनी चाहिए, तूड़ी वहां से उठवा दीजिए, अच्छा जी। साउथ ईस्ट में रख दीजिए इसको। साउथ ईस्ट में आप रख सकते हैं इस सामान को, वहां नहीं रख सकते। वीनस 12 8 भागदौड़ ऐसा है नहीं, भागदौड़ ज्यादा। 12 3 8। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। 12 3 8 और पेन ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, पैसा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और राहु क्या दे रहा है, राहु दे रहा है केतु का, राहु 6, राहु मार्स जुपिटर। सारा कुछ गलत है। बच्चों से भी नहीं बनती। आज है ये दिक्कत। ठीक है। आचार्य जी मरकरी जुपिटर, मरकरी मार्स, हाँ। मरकरी राहु। मरकरी मार्स, लड़ाई झगड़ा, दांतों में भी परेशानी है आपके। नहीं जी, दांतों में तो नहीं है। देख लिया वरुण जी, छोड़ दीजिए, अब देखने की जरूरत नहीं है। और तो इनको जो एक तो नॉर्थ ईस्ट क्लियर कर लीजिए स्वामी जी अपना। ठीक है। और दूसरा जो रेमेडी करनी है, इनको भी ईगल लगानी पड़ेगी आचार्य जी। हाँ बिल्कुल ईगल लगाएं नॉर्थ ईस्ट में। और स्टेबिलिटी नहीं है कैरियर में, पैसा फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है तो फायर का सीन इन साउथ ईस्ट और नॉर्थ में। कांस्टेंट फायर। कांस्टेंट फायर, फायर जो है, फायर की सीनरी मिलती है
जो पैसा आपको वापस ला के देगी। और ये नॉर्थ मार्केट में मिल में जाती है? ओशोधरा गलेरिया में मिलेगी स्वामी। नहीं, गलेरिया के अलावा और कहीं मिल सकती है? पता कर लीजिए, मिलती है तो, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन, अपने नॉर्थ में ग्रीन सीन है, ये दो लगा लीजिए, चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू ठीक सो है मच। जी। थैंक एक यू। फायर, एक ग्रीन जोन, ग्रीन सीन। ये जो मानसिक परेशानी कैसे ठीक होगी, जो नींद वाली? घर में धुआं कम कर लीजिए, घर में धुआं बहुत है आप। हाँ, धुआं तो है स्वामी जी। बस धुएं की वजह से परेशानी है, धुआं कम हो जाएगा तो नींद भी आ जाएगी, परेशानी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी वरुण जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे ख्याल से वरुण जी, पूजा कुमारी जी। चलिए ये लास्ट ले लीजिए, उसके बाद मेरे को रेमेडीज देनी है प्लीज। पीपल आर वेटिंग, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं कि उनको जो हमने रेमेडी देनी है, ये कोविड की और गज केसरी योग को इम्प्रूव करनी। 2 मिनट लगाइए, टाइम 2 बज रहे हैं। जी आचार्य जी, पूजा कुमारी हमारे साथ नहीं है तो फिर नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है जी आचार्य जी। ठीक है, अगली बार देखेंगे, टाइम काफी हो रहा है। तो जो रेमेडीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी हैं कि अपने गज केसरी योग को अगर बना हुआ, इधर इधर आपकी आवाज सारी चली गई। ठीक है, गज केसरी योग को ठीक कैसे करें, उसका रिजल्ट कैसे मिले। तो पहला, मून पानी है, फूड है और मदर है। पानी और फूड को वेस्ट नहीं करना किसी ने, ये ध्यान करिएगा। वेस्ट करेंगे आपकी कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि कैश भी है मून। खाना नहीं वेस्ट होना चाहिए, पानी नहीं वेस्ट होना चाहिए, और मदर का आशीर्वाद लीजिए। मदर नहीं है तो मदर जैसी कोई भी लेडी, ग्रे हेयर वाली कोई ओल्ड एज लेडी, उसका आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेंगे, मून आपका ठीक हो जाएगा। जुपिटर क्या है? जुपिटर है आपके फादर, गुरु, इनकी सेवा करिए, पाम दबाइए, रिजल्ट अच्छा आएगा। देखेंगे आप 4 दिन में रिजल्ट अच्छा आता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता ये दोनों चीजें करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। सिंपल रेमेडी, ठीक है। अब मैं कोविड रेमेडी दे रहा हूं, सब लोग कोविड की रेमेडी नोट कर लें। कोविड की रेमेडी क्या है, कोविड किस वजह से हो सकता है, पहले तो ये नोट करें। कोविड की वजह हो सकती है आपका मर्करी ब्रीदिंग सिस्टम है टोटल, जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो मर्करी बुध है, और आपकी प्राणवायु जुपिटर है, ये प्राणवायु है, ठीक है, जुपिटर। तो दोनों में प्रॉब्लम होगी तो कोविड के चांसेस, ब्रीदिंग सिस्टम डिसऑर्डर और प्राणवायु में कमी। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा यानी कि जुपिटर में कमी। 2 सिंपल रेमेडी क्या करनी है बचने के लिए, ये बचने के लिए है, जिसको होगा उसके लिए अलग है। बचने के लिए रेमेडी, पीपल का पेड़ लगाएं। इसके लिए भी लगा सकते हैं, जो अपना गज केसरी योग को ठीक करने के लिए पीपल का पेड़, उसकी सेवा करें। इतवार को, संडे को ना पीपल के पेड़ को छूना है ना पूजा करना, ध्यान रखिए।
किसी भी दिन पेड़ लगा दीजिए और आप अपने आप को बेटर महसूस करेंगे। और चिड़ियों को, पक्षियों को, बुद्ध जो है वो पक्षी डिनोट करता है, चिड़ियों को पानी दीजिए, चोगा दीजिए, आप कोविड से बचे रहेंगे, आपका ब्रीदिंग सिस्टम ठीक रहेगा, आपका प्राण वायु सैचुरेशन ऑक्सीजन ठीक रहेगी अगर 2 रेमेडी करते हैं। तीसरी रेमेडी भी कर सकते हैं इससे बचने के लिए, वो क्या है? ऑक्सीजन की डोनेशन करें। ऑक्सीजन आजकल बहुत जरूरी हो रही है, लोगों को जरूरत है, पैसे की कमी है लोगों के पास, ऑक्सीजन डोनेट कर दीजिए, 1 आध सिलेंडर ऑक्सीजन का डोनेट कर दीजिए, किसी भी साइट पे जाइए ऑक्सीजन डोनेट कर। और दूसरी रेमेडी जो हर बार हम बताते हैं, पैसे अगर किसी के नहीं आ रहे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो वो आप 3D रेमेडीज जो हैं वो यूज कर सकते हैं। वरुण जी, आप जरा बता दीजिएगा कौन कौन सी रेमेडी किसके लिए यूज हो, प्लीज। जी आचार्य जी, कैरियर स्टेबिलिटी का प्रश्न था हमारा एक, तो काफी लोगों का है कि कैरियर स्टेबिलिटी के लिए वरुण जी, कैरियर अगर नौकरी चाहिए तो साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में नंदी बैल लगा लें। अगर नौकरी चाहिए तो सन इन द ईस्ट, अगर गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो साथ में नॉर्थ वेस्ट के अंदर अशोक का पिलर लगा सकते हैं। 3 रेमेडी करेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि घर बैठे नौकरी मिल जाएगी, मेहनत तो आप ही को करनी, लेकिन उस मेहनत का फल मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, चीजें आपके लिए मददगार होंगी। हम ये नहीं कहते कि ये मैजिक कर देंगे, ये मैजिक तब होगा जब आप मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे और ये चीजें हेल्प करेंगी आप। ठीक है, पैसे रुके हुए हैं तो फायर सीन साउथ ईस्ट में और ग्रीन सीनरी, लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ। बिजनेस में अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो नंदी बैल साउथ वेस्ट में और इंद्रदेव ईस्ट में। ठीक है, ये 2 रेमेडी आपके लिए वर्क करती है, ये मेन यही रेमेडीज हैं। और वरुण जी, कुछ कस्टमर बढ़ाने हैं तो कस्टमर बढ़ाने के लिए भी आप साउथ ईस्ट में वरुण जी पेयर ऑफ रैबिट्स रख सकते हैं। जी जी, ठीक है। और यस, ब्रास का ही होना चाहिए, ये आइटम्स ब्रास की होनी चाहिए। ठीक है और जी वरुण जी, वेल्थ जनरेशन के लिए टिप्स दे दीजिए। वेल्थ जनरेशन के लिए जो मैंने पहले भी कहा, आपके एक तो पहली बात, साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट या साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं चाहिए, 4 जगह पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं। फिर नोट कर लें, वेल्थ में अगर कोई भी इशू है तो यहाँ टॉयलेट परेशान करेगी। कहाँ, कौन कौन सी जगह? साउथ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये वेल्थ के लिए प्रॉब्लम है आपकी टॉयलेट। तो अब क्या कर सकते हैं? मेरा एक पहले का वीडियो है कि कैसे टॉयलेट ब्लॉक करते हैं, उसको ब्लॉक करिए और आप साउथ ईस्ट के अंदर फायर सीन, नॉर्थ के अंदर लश ग्रीन सीनरी, वेस्ट के अंदर अपनी विश लिख के कितना पैसा चाहिए, पैसे की पिक्चर लगा लें वेस्ट के अंदर W4 में 7 फुट हाइट के ऊपर, येलो पेज के ऊपर व्हाइट पेन से लिखना है, तो आपकी विश जो है वो जल्दी पूरी होती है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। जी वरुण जी, ठीक है। N5 में कुबेर जी और आचार्य जी, N5 में कुबेर जी लगा सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए हमने पहले भी बताया, जिसको कंफ्यूजन है वो नॉर्थ ईस्ट में ईगल लगा ले। जो अपना कोई स्किल वाला काम करता है, स्किल वाला,
हैंड यूज करता अपने स्किल के लिए अपने काम में, तो ईगल वहां लगा सकता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ईगल स्किल के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि आप देखिए ईगल कितनी स्किलफुल है, 1 सेकंड में अपने प्रे को पकड़ लेती है, अपने शिकार को, और कई किलोमीटर दूर से देखती है। तो ये स्किल का काम, स्किल इंप्रूवमेंट के लिए साउथ वेस्ट में आप ईगल को लगा सकते। ठीक है वरुण जी? जी चलेंगे जी। तो मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं ये जो हम बता रहे हैं आप लोगों के काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्या लिखा है, वाइट का क्या मतलब है वरुण जी? इन्होंने वाइट लिखा है, लीना जी ने कुछ पूछा है वाइट। येलो पेज से वाइट पे लिखना है। यस, येलो पेज के ऊपर वाइट से अपनी विश लिख के W4 में 7 फीट हाइट के ऊपर आपने पेस्ट कर देनी है, उसको लिख के कि आप क्या चाहते हैं अपनी विश पूरी करने के। साथ में उसके लिए मेहनत करिए, रेमेडी यूज करिए, तो आप जरूर काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सब मित्रों के हृदय में बैठे प्रभु को मेरा नमन, सबको नमन। थैंक यू वेरी मच।